हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं परचेज परचेज रिटर्न, सेल, सेल्स रिटर्न के बारे में। तो चलिए, आज का मेन टॉपिक हमारा परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न। इसको बहुत ही ध्यान से समझना, नहीं तो समझ जाओ 60% जो क्वेश्चन आपके आएंगे या इसी से रिलेटेड आएंगे। अगर यह चार वर्ड समझ नहीं पाए तो समझ जाओ 60% क्वेश्चन आप नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है, कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। तो आते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं परचेज के बारे में। तो देखो, एक जो बिजनेस है, अब व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है, फॉर एग्जाम्पल यह क्या करता है, यह स्मार्टफोन पे डील करता है। किस पे? स्मार्टफोन पे। ठीक है। तो जो स्मार्टफोन है इसके लिए क्या है? इसका गुड्स है। बोलिए। तो आप बताओ, जो स्मार्टफोन है इसको बेचने के लिए क्या, इसको बेचने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसको खरीदना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा। वह खरीदेगा किससे? अपने, बोलो, सप्लायर से। तो बोला गया है कि पुनः बिक्री के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु क्या कहलाता है? परचेज कहलाता है। तो ध्यान से सुनना, समझना, ये जो परचेज करते हैं हम लोग किससे करते हैं? सप्लायर से। सपोज हम क्या किए, 50 पीस क्या किया हमने? स्मार्टफोन खरीद लिया। क्या खरीद लिया? स्मार्टफोन खरीद लिया। अब ये जो 50 पीस हमने स्मार्टफोन खरीदा है, ध्यान रहे इसका कोई ना कोई वैल्यू होगा। बोलो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, कोई ना कोई वैल्यू होगा। अब सवाल यह कि जो सप्लायर से हमने खरीदा है उसको अकाउंटिंग के भाषा में क्या रिकॉर्ड करते हैं? तो हाल ही में पढ़ाए थे, क्या रिकॉर्ड करते हैं जी? सन्ड्री क्रेडिटर। ये तो पुरानी बातें हम कर रहे हैं उसी समय से। नया क्या आएगा वह समझिए। यह पुराना वाला ही फिर से रिपीट किए कि जब हमारा व्यापार कोई वस्तु खरीदता है पूरा बिक्री के उद्देश्य से, वही क्या कहलाता है? परचेज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा व्यापार 50 पीस अपने सप्लायर से खरीदा, उस सप्लायर को बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। और सप्लायर का जो पैसा होता है वो क्या होता है? लायबिलिटीज। ये तो पहले क्लियर है। अब सवाल यह कि सर जब परचेज करते हैं तो इसके मोड कितने हैं? जब हम कोई सामान खरीदेंगे तो इसके मोड कितने हैं? तो ध्यान देना, यह समझना बहुत जरूरी है। तो इस परचेज करते समय दो मोड आते हैं। पहला कैश बेसिस और दूसरा क्रेडिट बेसिस। मतलब कोई भी सामान हम क्या करते हैं, खरीदते हैं, तो दो मोड आते हैं, दो तरीके आते हैं। या तो सामान नगद खरीदेंगे या तो सामान उधार खरीदेंगे। अब नगद खरीदेंगे तो बुक ऑफ अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे? अरे रुको यार, हमारा सिर झंझना रहा है इसलिए शांत है, तो सोच नहीं रहे हैं। ठीक है, कार के चलते बहुत नुकसान है। चलिए, जब हम लोग क्या करेंगे, नगद माल खरीदेंगे तो वहां पे हम लोग कैश रिकॉर्ड करेंगे। और जब वही सामान हम उधार खरीदेंगे वहां पे क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। अब क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे तो क्या करेंगे, तो यह समझने की कोशिश करना। सपोज मान लीजिए
कि जो हमारा व्यापार है, आवाज जा रहा है ना जी लास्ट तक, बोलो। और यह है एसके, और जिससे हम खरीद रहे हैं वो है पीके। तो सपोज हमने क्या किया, 500 रुपए का परचेज किया, कोई सामान खरीद लिया होगा, परचेज किया। तो जब हम क्या करते हैं, जो सामान परचेज किया हमने, अगर हम नगद खरीदे, क्या खरीदे हैं, नगद, तो वहां पे हमेशा जानते हो जब अकाउंट बनाते हैं तो परचेज के साथ क्या, परचेज के साथ हमेशा कैश का अकाउंट बनाते हैं। किसका अकाउंट बनाते हैं, कैश का। लेकिन वही सामान हम नगद ना खरीद के क्रेडिट पे खरीदे हो, उधार पे खरीदे हो, तो जिस व्यक्ति से उधार खरीदते हैं उस व्यक्ति का नाम का अकाउंट बनाते हैं, जैसे पीके। समझे, मतलब जब वो सामान नगद खरीद लिए तो परचेज के साथ कैश दिखा देंगे, वही सामान जब उधार खरीदेंगे तो परचेज के साथ उस व्यक्ति का नाम दिखाएंगे जिससे हमने खरीदा है। अभी एसके से खरीदा है, पीके से खरीदा है, डीके से खरीदा है, आरके से खरीदा है, या किसी से खरीदा हो, उस व्यक्ति का नाम बताएंगे। क्यों ऐसा क्यों करेंगे बताइए, बोलो। हम लोग इसलिए एसके और पीके का नाम लिखेंगे कि आगे चल के हमको पता चल सके कि बकाया पैसा एसके को कितना देना है और बकाया पैसा पीके को कितना देना है। अगर इसका नाम न लिखे और वो मालिक आ गया जिसे हम खरीदे थे, अब कह देना हमारा पैसा दो, तो जितना उधार रहेगा सब दे दोगे? नहीं, जब नाम लिखेंगे पीके के नाम से 100 रुपया, डीके के नाम से 1000 रुपया, तब तो हम आएंगे। तो कहेगा नहीं मेरा नाम है पीके, तो पीके का लेजर खोलेंगे तो बता देगा 100 रुपये बकाया है। कोई आएगा कहेगा डीके, तो डीके का लेजर खोलेंगे तो बताएगा 1000 बकाया है। कब, जब हम लोग नाम लिखेंगे डिटेल वाइज। तो अगर वही केवल बस दिखा दिए क्रेडिट, तो क्रेडिट तो समझ रहे हैं हम कि उधार होता है, लेकिन उधार किससे, तब कोई डिटेल नहीं है। जब कोई डिटेल नहीं है तो अकाउंटिंग करने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए ध्यान देना, क्वेश्चन आपके अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि एज ऑन 1 अप्रैल परचेज गुड्स फ्रॉम एसके ट्रेडर्स फॉर ₹1000, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1000, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल परचेज गुड्स फ्रॉम एसके ट्रेडर्स फॉर कैश ऑफ ₹1000। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ने होंगे कि वहां पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, नगद कह रहा है या उधार कह रहा है, और क्रेडिट लिखा है कि नहीं लिखा है, कब क्रेडिट मानेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको डिटेल में समझाएंगे। मतलब समझ जाना, ये कंसेप्ट जो बता रहे हैं, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे उस समय बहुत ज्यादा काम आएगा। और उस समय अगर नहीं ये कंसेप्ट याद रहेगा आपको तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, गलत कर दोगे। ठीक है, कभी हम अकाउंट नहीं बना के दिखा सकते क्योंकि वो रूल हम पढ़ाए नहीं। बस इतना याद रख लो कि जब ना, जो माल खरीद रहे हैं नगद खरीद रहे हैं तो परचेज कैश लिख देंगे, और जब उधार खरीद रहे हैं तो जिस व्यक्ति से खरीद रहे हैं उसका हम नाम लिख देंगे। और आप लोग अक्सर करते हो, बोलिए, आप मार्केट में जाए कुछ खरीद लिए, अगर कैश दे दिए तो जहां जहां खरीद सब दुकानदार का नाम लिखते हो? नहीं लिखते हो। लेकिन उधार खरीदे हो तो लिखते हो, जिसे पता चले, डायरी में लिखते हैं, अदर कहीं जगह लिखते हैं। ठीक है, हम बताते हैं कि हाँ इनका इतना बकाया तो हम लोग पैसा दे सके। ठीक है, अगर कैश है तो लिखने की कोई जरूरी नहीं है। हाँ लिख सकते हो, लिखोगे हाँ इनसे नगद माल खरीदा, ठीक है, तो उसका बकाया नहीं दिखाएंगे, कैश पे फर्क पड़ेगा। अब सवाल यह कि सर सेल के कंडीशन में क्या आता होगा तब, मतलब सेल के कंडीशन में क्या होता होगा, तो हम बता दिए आपको। सेल करते तो किससे करते हम लोग, कस्टमर्स। कस्टमर को अकाउंटिंग के भाषा में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, डेबिटर्स। क्लियर है, बोलो। अब चलो, सेल मतलब क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। अब आपको पता है सेल करते समय भी दो कंडीशन आ सकते हैं, नगद भी बेच सकते हैं और उधार भी बेच सकते हैं, क्रेडिट भी बेच सकते हैं। तो वही है, जब नगद बेचेंगे तो कैश के साथ सेल लिखेंगे, और जब उधार बेचेंगे उस कस्टमर का नाम लिखेंगे, मोहन, सोहन,
रवि, रमेश, etc जो भी है। क्लियर है ना? दोनों कंडीशन में वही रहेगा। तो ये दोनों क्लियर है सबको? चलो एक बात और यही पे सुन लो, जो परचेज करते हो हमारे व्यापार के लिए क्या होता है? खर्चा होता है, एक्सपेंस बोलते हैं। आज जो सेल करते हैं हमारे व्यापार के लिए क्या होता है? इनकम होता है। यह माइंड में सेट होना चाहिए। परचेज करते हैं तो एक्सपेंस करते हैं, सेल्स करते हैं तो इनकम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको समझिए। परचेज हम समझा दिए आपको, अब समझते हैं परचेज रिटर्न। अब आप बताओ परचेज रिटर्न कब आएगा? तो सपोज हमारा जो व्यापार है वह किसी व्यापारी से 100 पीस कीबोर्ड खरीद लिया। कितना पीस? 100 पीस। लेकिन जैसे घर पे लेके गए, एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद या तुरंत जब देखे तो देखा इन्होंने 10 पीस उसमें से क्या है? खराब है, डैमेज है किसी कारणवश। तो आप बताओ, जब खरीदे तो बताएंगे परचेज किए थे। क्या किए थे? परचेज किए थे। कितना पीस? 100 पीस। लेकिन किसी कारण से वो खराब हो गया, तो दौड़े दौड़े आएंगे और फिर से इनको वापस कर देंगे। किनको? जिनसे खरीदे हैं। तो उसी को बोलते हैं क्या? परचेज रिटर्न। मतलब खरीदी गई वस्तु जब हम अपने सप्लायर को वापस कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न कहते हैं। अब जाहिर सी बात, पहले चढ़ाएंगे 100 पीस खरीदे थे और फिर से चढ़ाएंगे 10 पीस वापस। अब ऐसा मत समझना कि फिर से क्वेश्चन डिलीट कर देंगे और फिर से सॉल्व करेंगे ना। मतलब हम खरीद लिए, चढ़ा दिए, अब 2 दिन के बाद वापस कर रहे हैं तो फिर से हम रिटर्न कर दिए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि 100 पीस का बिल बना दिए थे और उसको दे दिए थे, ले लिए थे और फिर से वो आएगा कहेंगे बिल दो, फिर से नया बना के दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। हम 100 खरीदे, मिल गया, फिर से 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, 1 घंटे के बाद आओगे ना, तो एक रिटर्न का पर्ची काट के देते हैं। तो अपने आप क्या हो जाएगा? वो एडजस्ट हो जाएगा। मतलब सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा? समझ लेगा। अब अकाउंटिंग का रूल ऐसा नहीं है कि परचेज किया फिर उसको डिलीट करो, फिर वापस वाला घटा को फिर से परचेज करो। नहीं, परचेज जो कर दिया छोड़ दो, फिर उसी में रिटर्न दिखा दो, माइनस प्लस अपने आप हो जाए। ठीक है ना? एक बार जब परचेज करेंगे तो डेबिट हो जाएगा, और जब परचेज रिटर्न कर देंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट क्रेडिट मैच करके जितना बैलेंस उतना आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर होगा? बस इतना समझिए, जब कोई सामान हम खरीदते हैं मतलब बिक्री के उद्देश्य से तो परचेज कहलाता है, वही सामान अपने सप्लायर को वापस कर देते हैं तो परचेज रिटर्न कहलाता है। सेम वही कंडीशन किसके लिए है? बोलो। सेम वही कंडीशन किसके लिए है? सेल्स के लिए और सेल्स रिटर्न के लिए। जब हमारा कस्टमर सेल किया गया गुड्स हमें क्या करता है? वापस कर देता है, उसे क्या बोलते हैं? सेल रिटर्न कहते हैं। अब मान लो हम 10 पीस बेचे थे, 2 पीस वापस कर दिया, इसी वापस को किस में चढ़ाएंगे? सेल रिटर्न में चढ़ाएंगे। क्लियर है? चलो, अब इसके साथ साथ 2 वर्ड बार बार आता है। क्या? एक पेमेंट, दूसरा क्या है जी? ध्यान देना, एक क्या आता है? पेमेंट, दूसरा रिसीट। ये बार बार आते हैं, किसके साथ? परचेज और सेल के साथ। तो आपको पता है कि जब हम कोई सामान परचेज करते हैं तो उसका हम क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। अब जब कोई सामान बेचते हैं तो पैसा क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। क्लियर है? मतलब जब सामान कोई परचेज करेंगे तो उसके जस्ट बाद आएगा पेमेंट करना, और जब कोई सामान सेल करेंगे जस्ट उसके बाद क्या आएगा? पैसा वो रिसीव कर। इसलिए साथ साथ चलता है।
पेमेंट और रिसिप्ट। कब पेमेंट करेंगे ये भी बताया, कब रिसीव करेंगे ये भी बताया। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा खरीदेंगे तो पेमेंट करेंगे और हमेशा बेचेंगे तो रिसीव करेंगे। बोलो, क्या ऐसा है क्या कि केवल माल खरीदेंगे तभी पेमेंट करेंगे, केवल माल बेचेंगे तो भी रिसीव करेंगे? और भी हो सकता है। क्या हो सकता है? माल हमको रेंट देना है तो कुछ खरीद रहे हैं क्या? नहीं, उसका पेमेंट करेंगे। सैलरी देना है, उसका पेमेंट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, उसका पेमेंट करेंगे। तो यह पेमेंट का मतलब होता है। और यहाँ पे रिसीव में तो हम कई सारा इनकम कर सकते हैं, मतलब सबसे ज्यादा इनकम तो सेल से होता है, जब सेल करते हैं कोई सामान तब। और भी हो सकता है, कभी कमीशन हमने रिसीव कर लिया, कभी इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, कभी डिवाइडेंड रिसीव कर लिया। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि ये पैसा रिसीव कर रहे थे। क्लियर है सबको? ये बुक में पढ़ लेना, लिखा गया साफ साफ नोट्स में। उसके बाद अगला है वह है डिस्काउंट। यह समझना बहुत जरूरी है। तो चलो, यह मैं पूछूंगा भी सबसे और तब बताऊंगा। तो कोई बता दे डिस्काउंट होता क्या है? चलो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ध्यान देना। अब समझिएगा दूसरा कारण क्या है। बोलिए, एक तो हमारा डिस्काउंट देने का फायदा क्या है? कस्टमर बढ़ाना। क्या? कस्टमर बढ़ाना और मार्केट में एक ब्रांड बनाना। क्या बनाना? ब्रांड, मतलब अपने नाम को फैलाना और कि बाबू हम भी है इस मार्केट में। ठीक है। प्लस दूसरा फायदा, कैश फ्लो अच्छा रहता है। कैश फ्लो अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि जो दिन भर में 100 रुपया आ रहा था, कस्टमर बढ़ गए तो दिन भर में 10,000 आने लगे। बोलिए। और एक और कंडीशन होता है जहां पे लोग डिस्काउंट देते हैं। कब? जैसे मान लो किसी का बकाया 1,000, अब बहुत परेशान किया, पैसा दे नहीं रहा है। ठीक है, तो तुरंत एक ऑफर ला देंगे कि बाबू 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में अगर जमा कर दोगे, अब जान लो भगने वाला है। ठीक है, तो अगर लालची है तो कहते कोई बात नहीं, 100 रुपये छोड़ देंगे, 900 जमा कर दो जल्दी से। ठीक है, मतलब जितना पैसा हो, ठीक है, तो क्या करेगा वो? जमा करके चला जाएगा। बोलो, जो टाइम से पैसा मिलने वाला नहीं है वो क्या हो जाता है? मिल जाता है। मीन्स टाइमली कैश को कलेक्ट करने के लिए भी क्या किया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है। क्लियर है? और एक और कंडीशन आता है, क्या? तो यह कंपनियों के बीच में आता है। एक कंपनी है, कोई कंपनी हो सकता है, एक कंपनी कोई प्रोडक्ट पहले बनाता है, मतलब प्रोड्यूस करता है, तो तुरंत आम जनता खरीद लेता है क्या? कस्टमर नहीं खरीद पाता है डायरेक्ट। सबसे पहले वो कंपनी किसी होलसेलर को पकड़ता है, तो उस गुड्स को प्रमोट करने के लिए, उस गुड्स को प्रमोट करने के लिए होलसेलर को छूट दे देता है, और यह होलसेलर रिटेलर को छूट दे देता है, यह रिटेलर कस्टमर को छूट देता है। ऐसे भी कंडीशन में डिस्काउंट आता है। क्लियर है सबको? तो अब पता चला ना डिस्काउंट क्यों लोग देते हैं। अभी हाल ही में ज्यादा दिन नहीं हुआ, V2 मार्ट खुला। अब पहले से V मार्ट था, आज देखिए ज्यादा से ज्यादा भीड़ है V2 मार्ट में, V मार्ट में कम है। और ऐसा नहीं है V2 मार्ट सस्ते में दे रहा है, V मार्ट में जो खरीदोगे 100 रुपये महंगे मिलेगा V2 में। अब क्यों? क्योंकि शुरुआत में V मार्ट बहुत फेमस था, मैक्सिमम जाते थे। V2 आया, बहुत नया था, कोई जन्मे नहीं करता था, तो कहा 2,000 का सामान खरीदो, 2,000 का डिस्काउंट ले जाओ, 4,000 का खरीदो, 1,500 का डिस्काउंट ले जाओ। तो लोग क्या किए? जाने लगे, और जाने लगे तो वहां पे व्यवस्थाएं भी अच्छे लगने लगे, सेल्फी वाला व्यवस्था किया है, ठीक है, AC उसी लगवा दिया है। हाँ, ठीक है, अब उल्लू अच्छा लगने लगा। ठीक है, तो वही सामान जो 400 में लोकल में मिलता है, वही सामान हम 500 में वहां खरीदते हैं। बोलिए, मतलब वहां पे सुविधाएं हमको अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, जो अदर जगह नहीं मिल रहा है, उसी लिए लोग जाने लगे। अब वही देखो, धीरे धीरे इतने कस्टमर उसके बढ़ गए हैं कि वो जो शर्ट वो 500 में देता होगा, लोकल मार्केट में 400 मिल जाएगा, 350 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब एक ब्रांड बना लिया।
और बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, लेकिन शुरुआत में अपना नाम सबको बताने के लिए हर जगह केवल प्रचार करवा रहा था। रिक्शे से, मतलब जहाँ रिक्शा जाने वाला है रिक्शे से, ठीक है, ऑटो वाले से, ठीक है, और सोशल नेटवर्किंग पे हर जगह एडवर्टाइजमेंट करा रहा था कि कैसे भी लोग हमारे बारे में जाने जाने। अब जान गए तो कहाँ कहीं दिख रहे हो, कभी लगता है उसका, नहीं लगता है। हाँ, कभी कभी त्योहारों को लग जाएगा, सबसे एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं सब तो नागरमल चढ़िया, उससे ज्यादा नहीं, वो हमेशा कराते रहते हैं उसको। ऐसा नहीं पुराना इस समय की दुकान है, बहुत पहले की दुकान है, लेकिन फिर भी वो हमेशा इसमें नहीं चुकता है, जितना पैसा लगाना लगा दो, ठीक है, और चलता भी बहुत ज्यादा है। ज्यादा बार नहीं, एक दो बार गए हैं, कुछ खरीदे नहीं, गए हैं, ठीक है, उतना उसका रेट भी उतना हाई है कि वापस चले आते हैं, ठीक है। एक दो मतलब साथ में गए हैं, खरीदे वरीदे नहीं है, वैसे जाके देखे, लेकिन बहुत ब्रांड है, देखे हो ना, बाहर से नहीं दिखता है, अंदर जाना पड़ेगा। क्लियर है? चलो, तो अब देखो डिस्काउंट के भी टाइप होते हैं। ये तो कहानी था छूट का। डिस्काउंट के भी कितने टाइप? दो टाइप। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ध्यान देना, डिस्काउंट के भी कितने टाइप? दो टाइप, एक ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट। अगर कोई पूछे कैश डिस्काउंट कब बोलेंगे, कोई पूछे ट्रेड डिस्काउंट कब बोलेंगे, तो ध्यान देना, समझ लेना, बुक में भी दिया है, नोट्स में हमने दिया है, जो दिया है। एक बिजनेसमैन, एक कंपनी जब किसी होलसेलर को, वह होलसेलर किसी रिटेलर को क्या करता है? डिस्काउंट देता है। क्या करता है? डिस्काउंट देता है, और वो भी एक फिक्स परसेंट के रूप में देता है। ऐसे डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। मतलब यह डिस्काउंट व्यापारियों के बीच चलता है और उसका एक फिक्स परसेंट होता है, 4%, 5%, 10%। ऐसे डिस्काउंट को बोलते हैं कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। क्या डिस्काउंट? वह डिस्काउंट होते हैं जब हम लोग किसी कस्टमर से टाइमली कैश को कलेक्ट कर ले, टाइमली कैश को कलेक्ट कर ले, या कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। बस, क्लियर है? मतलब अगले महीने में 10 को मिलने वाला था, हम छूट दे दी, इसी महीने मिल गया। बोलो, जो पैसा अगले महीने में कलेक्ट होने वाला था इसी महीने में कलेक्ट हो गया। तो जब टाइमली पैसे को कलेक्ट कर ले और कैश फ्लो को मेंटेन रखे, ऐसे डिस्काउंट को हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। और ये हमेशा अमाउंट के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? अमाउंट के रूप में। लेकिन ट्रेड किस में होता है? परसेंट के रूप में। ये किसके बीच जनरेट होता है? किसके बीच होता है? जी हाँ, नॉर्मल कस्टमर के बीच में भी आ जाएगा, नॉर्मल कस्टमर के बीच में भी आ जाएगा, लेकिन ध्यान देना, ये व्यापारियों के बीच जो ट्रांजेक्शन होती है उसी बोलेंगे ट्रेड। अगर नॉर्मल किसी कंज्यूमर में आएगा तो उसे हम कैश ही मानेंगे। क्या मानेंगे? कैश ही मानेंगे। क्लियर है? पढ़ लोगे, नोट्स में दिया है, कितने नंबर पे पता नहीं है, लेकिन देख लेना आपने। चलो, परचेज हो गया। एक वर्ड और समझो, ड्रॉइंग। नाम सुने हो? क्या होता है? चलिए, ड्राइंग मतलब होता है आहरण। क्या होता है? आहरण। ठीक है, समझ रहे इसको थोड़ा सा। जब एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन स्टार्ट करता है? बिजनेस का मालिक, ऑनर, स्वामी, प्रोप्राइटर। अब देखो, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या करता है बाबू? व्यापार में कैपिटल लगाता है, ठीक है। अब आप बताओ, ये व्यापार में कैपिटल लगा रहे हैं 5 लाख, व्यापार को रन कर दिए, चला रहे हैं। लेकिन आप बताइए, अब इनको व्यापार को चलाने के लिए 5 लाख तो दे दिया इन्होंने, व्यापार को चला रहे भी, लेकिन इनकी भी तो कुछ खर्चे हैं। क्या खर्चे हैं? व्यापार के अलावा। बोलो, एक तो व्यापार में पैसा लगा दिया 5,
अब उसी से खरीद रहा है, बेच रहा है, पैसा ले रहा है, दे रहा है, डिस्काउंट, ये सारे चलते रहते हैं। तो हमने कैपिटल लगा दिया 5 लाख, लेकिन सपोज मान लीजिए मुझे क्या करना है, पापा के लिए, भाई के लिए हमें बाइक खरीदना है, ठीक है, या हम आवास अपना बनाना चाहते हैं, ठीक है, कार खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो बिजनेस से रिलेटेड हमारे नहीं है, वो पर्सनल यूज से रिलेटेड है, व्यापार के मालिक से रिलेटेड। तो ऐसे खर्चे को हम लोग किसमें रिकॉर्ड करते हैं, ड्राइंग में रिकॉर्ड करते हैं। अब क्यों करते हैं समझिएगा, क्योंकि अकाउंटिंग कहता है कि जब व्यापार के मालिक द्वारा व्यापार को स्टार्ट करने के लिए जो धन वस्तु व्यापार में लगाया जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं कैपिटल। लेकिन वही मालिक अपने निजी खर्च के लिए अगर पैसा निकाल लेता है, ठीक है, निजी खर्च हो रहा हो ना, वो व्यापार से रिलेटेड नो, हम कुछ पैसा निकाल के अपने रिलेशन में किसी को दे दिए, पैसा निकाल के घर के लिए कुछ हम खर्च कर लिए, पैसा निकाल के मतलब कोई ऐसा एक्टिविटी कर रहा है जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं, वो मुझसे संबंधित है, ठीक है। उसी पैसे को जो पैसा निकालता है, चाहे कैश निकाले चाहे गुड्स निकाले, ध्यान देना दोनों हो सकता है। जैसे मान लो मेरा ही कपड़े का दुकान है, हम 4 तो शर्ट निकाल लिए और लाट किसी को दे दी, तो बेचे क्या, नहीं बेचे, ठीक है। अब कोई मना करेगा क्या, मना भी नहीं करेगा। लेकिन अकाउंटिंग कहता है सिस्टमेटिक तरीके से चलोगे तभी पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो ड्रॉइंग वाला अमाउंट होता है कैपिटल से माइनस होता है, लेस होता है। मीन्स अगर 5 लाख लगाए थे और साल भर में अगर 1 लाख रुपए निजी खर्च के लिए निकाल लिए थे, तो लास्ट में जब चेक करेंगे तो माइनस करेंगे कि 5 लाख रुपए शुरू में लगाए थे और अपने निजी खर्च के लिए 1 लाख रुपए ले लिए थे, इसीलिए आपका कैपिटल कितना बनता है, 4 लाख बनता है। अगर ये नहीं बताओगे तो आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। बोले ऐसा कभी मत सोचना, मालिक ही है ना, पैसा निकालना तो निकाल ले, तो गुड्स निकालना तो निकालने दो, हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मालिक समझ रहा है, वो कुछ नहीं समझेगा, सब उसको भूल जाएगा, कहेगा हम नहीं जानते। आपको रखे क्यों, ये रिकॉर्ड आपको रखना चाहिए कि हम कब कब पैसा आपके काउंटर से लेके गए और किसके लिए लेके गए, अपने निजी खर्च के लिए कि व्यापार में लगाने के लिए। जो सामान हम किसी को दिए हैं, बेचे हैं, तब दिए हैं, तो वैसे उठा के लेके चले गए, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और व्यापारी जल्दी ऐसा काम करते नहीं है, वो व्यापार को अच्छे से चलाना होता है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकाउंटेंट का कि ये सब देखे। वो बता देगा मालिक हमारा निजी खर्च के लिए लेके जा रहा है, तो लिख देना क्या, लिख देना हम इतना पैसा लेके जा रहे हैं, व्यापार में नहीं लगाएंगे, जा रहे हैं पार्टी करना, ठीक है, तो बता देंगे क्या है। मतलब मैनुअल तरीके से वो आपको समझना होगा, सोचना होगा। यूं कह लो, अगर एक शब्द बताना है तो बता सकते हो, जब व्यापार के मालिक के द्वारा अपने निजी खर्च के लिए अगर कोई गुड्स या कैश निकाला जाता है, उसी को बोलते हैं ड्रॉइंग। और ड्रॉइंग वाला पैसा किससे माइनस होता है, कैपिटल से। मतलब शुरुआत में लगाया था 1 लाख, हम ले लिए थे 10,000, तो लास्ट में कैपिटल जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90,000। ये ध्यान रहे, आगे आएगा। एक और वर्ड समझो, टाइम है मेरे पास 5 मिनट और, ऐसे पढ़ा दें आगे अकाउंटिंग। एक है बैड डेब्ट्स, क्या, बैड डेब्ट्स, नाम सुने हो, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स मतलब डूबत राशि, क्या बोलते हैं, डूबत राशि। ध्यान से सुनना समझना, जब भी अकाउंटिंग में एक शब्द आ जाए क्या, बैड डेब्ट्स, तो बोलना उसका मतलब होता है डूबत राशि। वह पैसा जो हमको मिलने वाला था, लेकिन किसी कारण से पैसा हमको मिला नहीं, डूब गया, तो उसको किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, बैड डेब्ट के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। जैसे सपोज आप मेरे कस्टमर हो, मैंने आपको सामान बेच दिया और आपने बोला कि अगले महीने में 10 तारीख को पैसा पेमेंट कर दूंगा, तो मैंने इंतजार किया और 10 तारीख को फोन किया कि बाबू कैश लेके आ रहे हो या ऑनलाइन पेमेंट कर दो, तो बोला सर बहुत दिक्कत है, कुछ दिन और रुक जाइए। बोला कितना दिन, तो बोला 15 तारीख तक रुक जाइए। फिर हम 15 को फोन किए, तो और रुक जाइए, ठीक है। मतलब ऐसे करके कई महीने चला रहा है। अब चला किस रहा है, किस लिए ले रहा है, कई लोगों के पास रहता ही नहीं है,
इसलिए नहीं देते हैं। कई लोग रहता है, देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, कंडीशन अलग अलग हो सकता है। तो हमको लगे कि हमको परेशान किया है, नहीं दे रहा है, तो 2-4 ऑफर भी दे दे, डिस्काउंट ना दे देंगे, दे दो हमको पैसा, फिर भी वो नहीं दे रहा है। इतना कुछ कहने पर नहीं दे रहा है, कह रहा है हमारे नाम से FIR दर्ज करा दोगे, हम मुकदमा लड़ेंगे, कपार फोड़ दोगे, ठीक है, मतलब गाड़ी उड़ी छीन लोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन हम तुमको पैसा नहीं दे सकते हैं जितना बकाया आपका खरीद के लेके गए हैं। तो करोगे क्या, कितना लड़ोगे? इसके चलते हर व्यापारी के कंडीशन में केस लड़ते रहते हैं। तो कुछ हो जाता है, कुछ नहीं मिलता है, कुछ में जीत जाते हैं, कुछ में प्रूफ ही नहीं रहता दे पाएंगे लोग। हाँ, कंडीशन 2 आ सकता है। कई सारे ऐसे व्यापारी होते हैं जो हम आज 1 लाख का सामान खरीद ले गए और लाख का सामान रख दिए और अचानक किसी कारण तो चोरी हो गए। अब बताओ, हम तो कंगाल हो गए, दिक्कत हो गई, या जल गया। इस कारण क्या हुआ, अब हम पैसा अपने मालिक को देंगे कैसे, अपने सप्लायर को देंगे कैसे? ऐसे कंडीशन हम कह देते हैं कि सर हम दे नहीं पाएंगे, अभी कुछ टाइम के बाद से देंगे। ठीक है, और नहीं तो पकड़ के ले जाओगे। अब पकड़ के कैसे ले जाओगे जब समझ रहे हो घर जल गया है, चोरी हो गया है? तो इसको क्या करते हैं हम, जब मान लेते इतना पैसा डूब गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे ईमानदार होते हैं जो कहते कोई बात नहीं, आज हम कंगाल हो गए, फिर से हम अपना एम्पायर खड़ा करेंगे और जितने लोग का बकाया है सब कर। ठीक है, तो जो पैसा डूब गया, लिख दिए डूबत राशि, बैड डेट, अगर फिर से किसी कारणवश 1 साल 2 साल या उसी साल मिल जाता है, उसे बोलते हैं बैड डेब्ट रिकवर। मतलब बैड डेब्ट क्या हो गया, रिकवर हो गया, आ गया। जो डूब गया था वो आ गया, तो 2 आएंगे। मतलब डूबा हुआ राशि अगर आ जाए तो बोलते हैं बैड डेब्ट रिकवर, और जो डूब गया मिला ही नहीं उसे बोलते हैं बैड। और पैसा किसका डूबता है, डेबिटर से। डेबिटर मतलब, डेबिटर मतलब कस्टमर। क्लियर है? चलिए बस इतना ही रहने दीजिए। नोट्स में दिया है, सब पढ़ लेना।